की ईरान और इसराइल की झड़प और इसने जो अब ख़तरनाक मोड़ ले लिया है उसकी तरफ हम बात कर रहे हैं। बट एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है जिसक हम बात कर रहे हैं और सिफारती कोशिशों की बात कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी कहा कि मुस्लिम उम्मा को कुछ सिफारती तौर पर बढ़कर ईरान के लिए करना चाहिए, कोशिशें तेज़ करनी चाहिए। सुहेल वड़ाइद साहब, अमरीका में अब से कुछ देर बाद एक बहुत अहम लंच होने वाला है हमारे फील्ड मार्शल के साथ सदर ट्रंप का। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या उसके अंदर ये मामला ज़ेर गौर आएगा और क्या वहाँ पर कुछ ना कुछ सिफारती गुंजाइश मौजूद है इस मामले के अंदर? डेफिनेटली ये मामला तो ज़रूर, क्योंकि इस वक्त टॉप इशू यही है, तो डेफिनेटली ये मामला तो ज़रूर ज़ेर बहस आएगा। और पाकिस्तान चूँकि सरहद पर वाक़या है ईरान की, तो इसलिए भी ये ज़रूर होएगा। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसके पास एटम बम है, न्यूक्लियर है। तो चुनाचे इसको वार के अंदर शामिल करने की या टारगेट बनाने की भी कोशिशें हो रही थी। आपने देखा कई फेक न्यूज़ चल रही थी, कई ऐलानात चल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी होशमंदी से हमेशा जो इस तरह का इश्तियाल अंगेज़ी है या इस तरह की जो शरारत है उसको नाकाम बनाया। पाकिस्तान को ज़ाहिर है एक जिम्मेदार स्टेट के तौर पे लोगों के सामने अपने आप को पेश करना है। और मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली पाकिस्तान भी चाहेगा कि ये जंग जो है ये सर वैसे और चाहना और क्या पाकिस्तान के पास इतनी ताकत या असर है इस वक्त कि उसकी बात सुनी जाएगी और खासकर ट्रंप बात सुनेंगे? देखिए, आप इस तरह के मामलात पे जो है वो सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, किसी मुल्क को मजबूर तो नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि आज जो जनरल साहब की जो मीटिंग है, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिप्लोमेटिक विक्ट्री। और वो इसलिए कि आप जंग के बाद इंडिया को हरा के और आप फील्ड मार्शल का खिताब लेके अमेरिका गए हैं और वहाँ जो कि प्रेसिडेंट्स को और प्राइम मिनिस्टर्स को टाइम नहीं देते, उन्होंने उन्हें लंच पर मदऊ किया है। जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ प्रेजेंट, जब तक मुझे याद है प्रेजेंटली, ये बहुत एफर्ट से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की भी मीटिंग होती है। और अगर जनरल कियानी की एक मीटिंग हुई थी तो वो ऐसे ही 10-15 मिनट की मीटिंग थी जिसमें उन्होंने अपना एक डोजियर पेश करना। तो ये एक तरह से बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री जो एक मुसलसल चल रही थी, ये उसको अंजाम तक ले गए हैं, अरूज तक ले गए। और इसके कुछ डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे। ये तो नहीं होता कि कोई आप मीटिंग कर लें और फिर उस मीटिंग से जो है कुछ निकले ना, ये नहीं हो सकता। सर बात तो आप ये है जी मैं ये कह रहा हूँ कि डेफिनेटली ईरान का मामला भी होगा, लेकिन हमारा इजराइल पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अमेरिका के साथ तो हमारे बड़े गहरे तल्लुकात हैं, लेकिन इजराइल से तो हमारे कभी ना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हुए, ना कभी कोई राब्ता हुआ, तो इसलिए उधर तो हमारा जीरो इन्फ्लुएंस है। हम तो अमेरिका के जरिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इससे मुस्लिम दुनिया के जज्बात जो है वो खराब हो रहे हैं पाकिस्तान में भी। तो इस तरह की हम सिंपैथेटिक बात तो कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा की मेरा ख्याल है ना हमारे पास गुंजाइश है और ना अमेरिका भी हमें इतना बड़ा कोई फरीक समझता होगा कि वो हमारे इंटरेस्ट पे आए। असल तो बात है पाकिस्तान के अपने मफादात की, पाकिस्तान के अपने तहफ़्फ़ुज़ की, और दूसरा ये भी है कि सियासी भी उसके लिए भी आपने बताया सर। जी सर, सियासी जुमला भी कसे बगैर मैं रह नहीं सकता कि वो जो कहते थे कि ना बुलाया है सदर ने और ना उनकी कोई मीटिंग होगी और वो जो है गायब हो गया, इंडिया वाले कहते थे। तो ये उनके मेरा ख्याल है मुंह पे एक बड़ा तमाचा है ये मीटिंग, और कि किस तरह की जो है लंच ऑन मीटिंग। और डेफिनेटली सारे पाकिस्तानियों के लिए जो है ये एक बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ।
सर डेफिनेटली एजाज़ कहें इसको, विक्ट्री कहें, डिप्लोमेटिक वो तो है, लेकिन रिवायत ऐसी रही है ट्रंप साहब सज्जी दिखा के तो खब्बी मारते होते हैं। सर इस दफ़ा तो ऐसा नहीं हो जाएगा, कहीं कोई गले तो नहीं पड़ जाएगा हमारे? देखें, जो अमेरिका के साथ जितने भी दौरे होते हैं ना, उसके बड़े असरात पड़ते हैं पाकिस्तान पर। मसलन रिसेंटली मसलन बेनज़ीर भुट्टो गई तो जॉइंट पार्लियामेंट का, उनका कांग्रेस का सेनेट का जॉइंट मीटिंग हुई जिससे उन्होंने एड्रेस किया। इससे बड़ा वो एजाज दे नहीं सकते थे जो उन्होंने दिया। इसी तरह जुनेजो गए तो उन्होंने जिनेवा अकॉर्ड कर लिया, जिससे बिलाखिर लड़ाई हो गई ज़ियाउल हक की और मोहम्मद खान जुनेजो की, और मोहम्मद खान जुनेजो को रुखसत होना पड़ा। जफरुल्लाह जमाली गए अमेरिका तो वहाँ जाके उनमें हवा भरी गई और जनरल मुशर्रफ और जफरुल्लाह जमाली जो थे उनकी लड़ाई हो गई और जमाली फारग हो गए। तो सवाल तो यह है कि इस वक्त जनरल आसिम मुनीर बड़े तगड़े होकर वापस आएंगे। लेकिन मैं एज ए डेमोक्रेट समझता हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हर स्टेट्स है हर महकमे पे, अगर उसके अंदर रहा जाए तो पाकिस्तान प्रॉस्पर करेगा। ये ना हो कि जो इसके नताइज पाकिस्तान में ये हो कि सियासत कमजोर हो जाए, जमहूरियत और कमजोर हो जाए। बजाय पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए कि स्टेट मजबूत हो, इसके अदारे मजबूत हो और सबकी वर्किंग जो है वो एक दूसरे के कोहेरेंट और स्मूथ हो जाए। बिल्कुल सही है। तो सर विल टेक वन स्टेप एट अ टाइम। हम फिर दो सीढ़ियां एक साथ नहीं करते। अभी जो लंचन हो रहा है इसको ऑन द फेस वैल्यू हम अभी इवैल्यूएट करते हैं। आगे इसके ऊपर अगर गुंजाइश हुई किसी तज्जिए तबसरे की तो तब करेंगे। अभी तो ऑन द फेस ऑफ इट पाकिस्तान की बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री ये दिखाई दे रही है। बहरहाल इस वक्त जो एक ग्रेटर तनाज़ा बना हुआ है पूरे खित्ते के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए इसके इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसराइल और ईरान का इसके अंदर हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। अब देखते हैं आगे क्या सूरत हाल निकलती है।